Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss a topic about logic gates of grade 10. Basically, logic gates are building block of digital circuits क्योंकि ये डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आमतौर पर ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनमें दो तरह के इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं और सिंगल आउटपुट ऑब्टेन की जा सकती है। बाज़ इनमें लॉजिक गेट्स ऐसे भी हैं जैसा कि हमारे पास नॉट गेट होते हैं विच आर नोन एज इन्वर्टर। इट हैज़ ओनली वन single input and one output, and basically these logic gates are designed to receive only a binary data. Binary data means कि वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दो डिजिट पर बेस करेगी। जैसे हमारे पास ज़ीरो या वन होती है, ज़ीरो को हम और वन को दोनों को हम कुछ फिज़िकल स्टेट्स के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि ज़ीरो हमारे पास एक ऐसी फ़िज़िकल स्टेट होगी जो कि हमारे पास ऑफ शो होगी या वो फॉल्स होगी या वो लो कैपेसिटी की होगी या उसमें सर्किट ओपन होगा, और इस केस में हमारे पास जो लॉजिक गेट है वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वन की जो कि हाई वैल्यू कंसिडर करेगी या वो जो हमें इनपुट प्रोवाइड करेगी, तो वो इनपुट एक प्रोवाइड करने वाली है, दूसरी जिससे हम उसको आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। तो यही जो ऑब्टेन की जाएगी आउटपुट वो इसकी हायर वैल्यू को शो करेगी एज वन। और ये जो वन है इसको हम यस भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सर्किट ऑन होगा, और साथ ही हम इसको यस भी कह सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लॉजिक गेट विल गिव यू एन आउटपुट ऑफ हायर वैल्यू। A digital logic circuit is defined as the one in which voltages are assumed to be having finite number of distinct values। यानी कि ये डिजिटल सर्किट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें से वोल्टेजेस उनकी कोई एक ख़ास डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है। जैसे कि आमतौर पर इन लॉजिक गेट्स में जो पोटेंशियल यूज़ होता है वो राउंड अबाउट 5 वोल्ट के करीब होता है। These digital logic circuits are often known as switching circuits because in digital circuits the voltage level are assumed to be switched from one value to another value। यानी कि ये ऐसे लॉजिक सर्किट्स होते हैं कि जिनमें वोल्टेज एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक जंप करती है या चेंज होती है एज एन इंस्टेंट वैल्यूज़। यानी कि वो बहुत ही मामूली सा उनमें जो इंस्टेंट चेंज पैदा होती है उसकी वजह से इनके अंदर चेंजेस डेवलप होती है। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं जिनमें हमारे पास एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। जबकि हमारे पास जो मॉडिफाइड गेट्स होती हैं वो एंड और गेट के कम्बिनेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। तभी ये ना फिर हम उनको फोर्थ नंबर पर कंसिडर करते हैं एज नैंड गेट, और फिफ्थ पर फिर हम नॉर गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनमें आपको स्क्रीन पर कुछ सिंबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास एंड गेट है, सेकंड प्लेस पर और इनमें अगर आप देखें तो इनपुट्स आपको दो ही नज़र आ रही हैं, चाहे वो एंड गेट में है, और में है, नॉर गेट में है या कि नैंड गेट में है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो नॉट गेट है जिसको हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। नाउ वी प्रोसीड टू एंड गेट। एंड गेट इज़ such a simplified gate having two inputs that will give a higher value as 1 if
बोथ इनपुट्स आर हाई, यानी कि अगर दोनों इनपुट्स वो वन ही शो कर रहे हों, हायर पॉसिबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द बूलियन बाइनरी वैल्यू दैट इज़ वन, तो तब जो है ना हम उसको एंड गेट कह सकते हैं। अब एंड गेट का आपको यहाँ पर एक सिंबल में सिंबॉलिकली शो किया गया है। ए और बी दो इनपुट्स हैं, जबकि आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया है बाय ओ, एंड दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए डॉट बी भी हम कह सकते हैं। और इनका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम में हमें यहाँ पर दो इनपुट्स ए एंड बी प्रोवाइड हुए हैं, जबकि इसमें जो हायर वैल्यू दी गई है वो हम 6 वोल्ट भी ले सकते हैं या कि 5 वोल्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि दोनों इनपुट्स ए एंड बी बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज with a bulb in such a way that will be connected to the lower value as 0 volt, तो हमारे पास जब आउटपुट हम हासिल करेंगे तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेबल रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज ट्रुथ टेबल, एंड दैट ट्रुथ टेबल विल गिव्स अस आउटपुट वैल्यू ऑफ सच एंड गेट। अब इसमें क्या होगा कि पहले अगर हम देखें तो ए एंड बी दो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हम इनकी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल में दिया है दोनों पहले ज़ीरो कंसिडर हुए हैं, यानी कि दोनों इनपुट्स ए और बी ऑफ की हालत में होंगे। और जब इनकी आउटपुट ऑब्टेन की जाती है थ्रू अ फार्मूला ए डॉट बी, तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट ज़ीरो, दैट इज़ लोअर वैल्यू। देन सेकंड, उसमें अगर एक इनपुट जो है ए वाली वो हमारे पास ज़ीरो हो, जबकि जो बी की इनपुट है वो वन हो, तो इनका प्रोडक्ट जब हासिल करेंगे तो हमारे पास फिर वहाँ पर थर्ड कॉलम में ज़ीरो ही ऑब्टेन होगा। सिमिलरली अगर हम यूँ कर लें कि इनपुट ए को हम वन कंसिडर कर लें और ऑप्शन बी जो है जो कि इनपुट है उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लें, देन वी विल फाइनली गेट देयर प्रोडक्ट एज ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एंड गेट है वो तीन सिचुएशंस में, तीन स्टेट्स में वर्क नहीं करेगी, जबकि जो लास्ट हमारे पास कंडीशन है व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन, तो वहाँ पर पॉसिबल वैल्यू तो हमारे पास वन हो गई, और इनका जब हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं देन वी विल गेट आल्सो वन। It means that this AND gate will only work when both of inputs are on. Now we proceed to OR gate. OR gate is such a digital or logic gate in which the possible logical construction based on the combination of its inputs. अब वो किस तरह होगी कि अगर जब हम OR गेट की बात करते हैं तो उनमें से किसी भी एक पॉसिबल वैल्यू को वहाँ पर लोअर या हायर वैल्यू होना चाहिए, तब जो है ना वो OR गेट ऑपरेट हो सकेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। वहाँ पर ए और बी दो इनपुट्स हैं, जबकि आउटपुट के तौर पर हम यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एज ए प्लस बी, यानी कि उन दोनों ऑपरेटर्स ए और बी इनपुट वेरिएबल्स जो हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब उनको ऐड करने के लिए अगर हम इनके पहले सर्किट डायग्राम को देख लें तो सर्किट डायग्राम में जहाँ हमने एंड गेट में दो इनपुट्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया था, यहाँ पर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे विद अ बल्ब, सो दैट इट विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 6 टू 0 वोल्ट। तो जब इनमें डिफरेंस हम डेवलप कर लेंगे तो इससे जब हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे देन वी विल हैव टू कंसिडर इट्स रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में ए एंड बी दोनों को अगर आप देखें तो दोनों में वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हमने एंड गेट में कंसिडर किया, सिर्फ हमारे पास जो आउटपुट है वहाँ पर उसमें थोड़ी चेंज प्रोड्यूस होगी। जैसा कि आप देखें कि फर्स्ट केस में
जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो जब हम इनको ऐड कर लेते हैं 0 + 0 वी विल गेट 0। अब सेकंड सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि अगर इनपुट ए को हम 0 कंसिडर करें एंड द इनपुट बी विल बी कंसिडर्ड एज 1, यानी कि वो हमारे पास सर्किट क्लोज हो जाए, देन इन दिस केस वी विल गेट 0 + 1 एज 1। सिमिलरली अगर हम थर्ड सिचुएशन में देख लें कि वहाँ पर इनपुट ए को हम 1 कंसिडर करें जबकि बी को हम 0 कंसिडर करें, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a + b वी विल गेट अगेन 1, यानी कि 1 + 0 ऐड होकर 1 आ गया। इन द लास्ट उसको अगर हम चेक करें तो दोनों अगर हम इनपुट्स को ऑन कंसिडर करें एज 1, देन ड्यू टू बोथ इनपुट्स एज 1 तो हम कंसिडर कर लेंगे 1 + 1 एज 1। In other words, we can say that OR gate will operate in three situations. Either both of inputs are on and both inputs are on. तो तब जो है ना ये OR gate ऑपरेट होगा। अदरवाइज अगर दोनों इनपुट्स को हम ऑफ रखें तो फिर ये ऑपरेटर या डिजिटल लॉजिक गेट काम नहीं करेगा। नाउ वी प्रोसीड टू नॉट गेट। नॉट गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है कि जिसमें सिंगल इनपुट प्रोवाइड की जाती है और वो सिंगल ही आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। In simple words, we can say that it is such type of a gate that will invert a digital signal provided to it, यानी कि जो सिग्नल उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो उसका ऑपोजिट हमें प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई इट विल ऑल्सो बी नोन एज एन इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर हमारे पास वर्किंग करता है तो उसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिंबल में वहाँ पर एक ट्रायंगल सी प्रोवाइड की गई है जो कि सिंगल इनपुट ए उसको प्रोवाइड किया गया है, जबकि आउटपुट में हमने ओ मेंशन किया है एज ए बार, यानी कि जो इनपुट ए थी उसको वो इन्वर्ट करके ऑपोजिट करके प्रोवाइड करेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर ये इनपुट ऑफ होगा तब जो है ना वो लॉजिक गेट हमें हायर पॉसिबल वैल्यू एज 1 दे देगा, जबकि अगर हम उसको ऑन रखेंगे उसको हायर पॉसिबल वैल्यू 1 दे देंगे तो वो हमें एज ए इन्वर्टर के तौर पर 0 प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम इसके सर्किट डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट प्रोवाइड की गई है एज ए, जबकि बल्ब को उसके साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। अब शॉर्ट सर्किट करने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर ट्रुथ टेबल रिसीव होगी तो वहाँ देखें तो हमारे पास टेबल में दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 0 दी गई है जबकि दूसरी 1 दी गई है। जबकि हमारे पास जो राइट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो वहाँ पर जब ये इनपुट उसकी 0 होगी तो वहाँ पर आउटपुट बिकॉज ऑफ ए बार वी विल गेट 1। इट मीन्स दिस इन्वर्टर विल ओनली वर्क व्हेन इट्स इनपुट इज़ ऑफ। और अगर हम उसका इनपुट को 1 कंसिडर कर लें, यानी कि वहाँ पर हम उस इनपुट को हायर पॉसिबल वैल्यू एज 1 दे दें तो वो हमें आउटपुट के तौर पर 0 दे देगा। इस केस में इस इन्वर्टर ने काम नहीं करना। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू NAND गेट। NAND gate is such a gate in which AND gate is coupled by a NOT gate, यानी कि ये एक ऐसा गेट कहलाता है कि जिसमें हम AND गेट को NOT गेट के साथ कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने की वजह से ये हमारे पास AND गेट की जो भी आउटपुट होगी उसको वो इन्वर्ट कर देगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज NAND गेट। अब अगर आप इसके सिंबल में देखें तो वहाँ पर ए एंड बी दो इनपुट्स प्रोवाइड की गई हैं, जबकि आउटपुट में वही जो एंड गेट था उसके आगे एक कपल सा या एक बबल सा लगा दिया गया है और इस बबल ने जो हमें आउटपुट दी वो हमें दे रहा है A.B
और क्योंकि ये इन्वर्टर है इसलिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिया. That's why finally Boolean equation from which we get the output of NAND gate is A dot B bar. अब अगर हम इसी को इसकी सर्किट डायग्राम की मदद से अगर हम इनको चेक कर लें ताकि इसकी आउटपुट को ऑब्टेन किया जाए तो वो हमारे पास ट्रुथ टेबल की मदद से हम ऑब्टेन करेंगे. और यहाँ पर जब हम ट्रुथ टेबल को राइट कर देते हैं लिखते हैं तो इनमें हमारे पास अगर इनपुट की वैल्यू को चेक करें तो वो वही हैं जो कि हमारे पास एंड गेट में थी. दैट इज़ यानी कि पहले 0 0 कंसिडर किया गया था और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आता है लेकिन ये क्योंकि इन्वर्टर है तो A डॉट बी हमारे पास 0 आया जबकि इन्वर्टर में यही 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम देखें इनपुट A को हम 0 कंसिडर कर लें और B को हम 1 कंसिडर करें दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा बट एज coupled by a NOT gate it will give you one value. Then third one इसमें अगर हम इनपुट A को 1 कंसिडर करें और इनपुट B को हम 0 कंसिडर करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आता है जबकि आउटपुट की जो इक्वेशन है A डॉट बी बार उससे फिर 1 आ जाएगा. इट मीन्स कि ये जो NAND गेट है इट विल वर्क्स इन 3 सिचुएशंस. 3 सिचुएशन कौन कौन सी हैं या तो उनमें कोई एक इनपुट जो है ना वो 1 होगी और या दोनों जो उसमें इनपुट्स हैं उनको हम ऑफ रखेंगे. तो इन 3 सिचुएशंस में ये NAND गेट प्रॉपरली वर्क करेगा और हमें आउटपुट 1 देगा. इस केस में वो बल्ब को ऑपरेट कर सकेगा. But in the last situation when both inputs are 1 यानी कि वो हायर पॉसिबल 1 वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहे हों then from the value A dot B we get 1 वैल्यू लेकिन क्योंकि ये इन्वर्टर है तो वो हमारे पास वैल्यू 0 देगा and in this case this NAND gate will not work. In other words we can say that bulb cannot be operated. Now we proceed to NOR gate. NOR gate is such type of a gate in which OR gate is combined with a NOT gate. यानी कि वो गेट जिसमें OR गेट को एक NOT गेट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है ताकि वो OR गेट की जो इनपुट होगी उसको वो इन्वर्ट कर दे. सच अ गेट विल बी टर्म्ड एज NOR गेट या हम उसको NOR गेट का नाम दे सकते हैं. अब इसका अगर हम आउटपुट ऑब्टेन करना चाहें तो जो हमने OR गेट की इक्वेशन ली थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी तो ये जो NOR गेट होगा ये उसको इन्वर्ट करेगा इसलिए हम वहाँ पर उसको लिख सकते हैं एज O इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बार. यानी कि आउटपुट की इक्वेशन को ज़रूरी नहीं है कि हम O से रिप्रेजेंट करें हम x भी लिख सकते हैं f भी लिख सकते हैं. Now in simple as you see that A and B are given as input जबकि हमारे पास जो आउटपुट ऑब्टेन करनी है तो वहाँ पर और गेट के आगे ही एक बबल सा बना दिया गया है और इससे हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हुई O इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ये हम उसकी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के लिए या उसको लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे आप देखें इस टेबल में ट्रुथ टेबल में हम कंसिडर कर लेते हैं दोनों इनपुट्स को एज 0. तो जब ये 0 होंगे तो हम सम की फॉर्म में देखते हैं तो 0 प्लस 0 हमारे पास तो 0 आता है लेकिन उसकी ऑपरेशनल इक्वेशन की मदद से हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं तो 0 हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाती है. इट मीन्स दैट दिस OR gate will only work when both inputs are off. यानी कि दोनों इनपुट्स को जब बंद कर दिया जाए या उनको हम लोअर पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइड कर दें then it will gives us the maximum or higher
possible value as 1. In other words, you can say that a bulb will be operated in only this situation. अगर हम उसमें सेकंड कंडीशन देखें, अगर इनपुट ए हमारे पास ऑफ हो जबकि इनपुट बी जो है वो हमारे पास 1 हो, तो हम इसको अगर ऑपरेटर के तौर पर ऐड कर दें 0 + 1, देन वी विल गेट 1। लेकिन क्योंकि ये नॉर गेट है तो उस 1 को इन्वर्ट कर देंगे और वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इनपुट ए को 1 कंसिडर करें यानी कि वो ऑन हो, जबकि इनपुट बी जो है वो हमारे पास 0 हो ऑफ के तौर पर, इन दोनों को ऐड करें तब भी 1 आएगा। लेकिन क्योंकि ये इन्वर्टर है इसलिए वहाँ पर वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। और अगर हम दोनों इनपुट्स को 1 कंसिडर कर लें तो हमारे पास एडिशन के तौर पर 1 + 1 वैसे तो 2 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है तो उनमें हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हायर पॉसिबल वैल्यू 2 1s आर 2 आ जाती है, तो हम 1 को जो कंसिडर कर रहे हैं उसका इन्वर्टर के तौर पर 0 आ जाएगी। In other words, we can say that NOR gate will not work when either of input are on and both inputs are on। यानी कि जब तमाम इनपुट्स ऑन हो या उनमें से कोई एक इनपुट ऑन हो तब ये OR गेट वर्क नहीं करता, जबकि इसकी वर्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन हमारे लिए प्रोवाइड होती है, दैट इज़ व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑफ। So hopefully you understand these logic gates as operating circuits or operating switching devices used in digital electronics। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन्हीं को ऑपरेट करते हुए मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसा कि हमारे पास कैलकुलेटर है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, या हमारे पास और जिस तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक इन्वर्टर्स that can be operated with the help of these such gates। Okay, thank you, goodbye।